तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज लेकर आए बेटा एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उनके कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, जिसका नाम है वीडियो का प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तभी आप एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सोल्यूशन बताया जाएगा, आपको पिछली बातें रिवाइंड करवाई जाएंगी। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को आपने क्या करना है बेटा, पहचानना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है। ठीक है। तो यूज़ इन द फॉलोइंग, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आप इसे सॉल्व या समझ नहीं सकते। ठीक है। तो आइए, इसमें क्वेश्चन टोटल 12 दिए गए हैं। ये आपसे सवाल MCQ में पूछे जा सकते हैं। कोई नंबर दिया हो, आपसे पूछा हो कि इस नंबर में कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अप्लाई हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे ये सेक्शन बी या सी में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, तो सिर्फ इस MCQ में ही आपसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन आपने पता होना चाहिए। तो रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे। तो पहला सवाल है बेटा 1/2। ठीक है। और प्लस 2/3। ठीक है। तो अगर इसको मैं क्या मान लूँ बेटा, ए मान लूँ। ठीक है। क्या मान लूँ, ए। ठीक है। प्लस लिखा हुआ है बीच में, ये 2/3 है। ये क्या हो गया बेटा, बी। तो ए प्लस बी। ठीक है। इज इक्वल टू, ए क्या है बेटा 1/2। ठीक है ना। क्या है 1/2। ओके। और बी क्या है 2/3। ठीक है। इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा 2/3 क्या है बेटा, क्या माना है 2/3 को हमने बी माना है। ठीक है। और ए क्या है बेटा 1/2। देखें तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। तो ये है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहला जो सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल में रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि देखिए बेटा एडिशन एडिशन। ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है। तो ये सवाल हमने समझ लिया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है बेटा। 4/3 क्या है बेटा, ए। समझ लें, ए जो है वो 4/3 है। ठीक है। बी क्या है आपके पास, ये है। ठीक है। और सी क्या है बेटा आपके पास 2/3 है। ठीक है। ओके। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 1 3 और 4/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन के तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है। 1 और फिर 1/3। ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। इधर साइन देखें ज़रा, ये प्लस हो गया। ठीक है। ब्रैकेट। ओके। बिल्कुल जैसा ये था मैंने वैसा बना दिया। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ा तब ये जाके समझ में आएगा, वरना मुश्किलात आएंगी बहुत। ठीक है। अच्छा ये देखिए 4/3 लिखा हुआ है। तो 4/3 क्या है बेटा, ए है। ठीक है। और ये क्या है 1 इंटू 1/3, ये क्या है बेटा, बी है। ठीक है। इसके बाद प्लस आया, ये क्या 2/3 क्या है बेटा, सी है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अगर हम इसको ढूंढें तो किस प्रॉपर्टी से मैच करता है। वैसे डायरेक्ट इसको भी देखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से इसको बनाया जाए, समझा जाए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, फिर ए प्लस बी फिर प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये है बेटा आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है। ओके। यानी इस नंबर का एसोसिएशन हो रहा है इनके साथ, इसका एसोसिएशन हो रहा है इसके साथ, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है। आपको डायरेक्ट देखकर बताना आना चाहिए, ये अलग से जो मैंने किया है ये आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आइए इसको देखते हैं ज़रा, ये क्या है बेटा। ज़रा देखें 9 मल्टीप्लाई। ठीक है। इधर क्या है, प्लस है। ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है, मल्टीप्लाई प्लस है। अगर आप याद करें हमने तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपने वीडियो देखी, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको कहेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है बेटा, लेफ्ट से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है बेटा, लेफ्ट से। तो इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन। ठीक है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बेटा, लेफ्ट
यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रही है बेटा, लेफ़्ट से हो रही है, और कहाँ किस पर हो रही है बेटा, एडिशन पर। तो इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 9 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, तो दूसरे बार 9 20 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 20/9। ठीक है, इसको इस तरीके से देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बेटा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, तो अब मैं ये जो सिंबल से इस तरीके से नहीं लिखूँ, आप डायरेक्ट इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको देखिएगा बेटा 4 ऑफ, ये देखिए इस तरफ देखिए सेंटर में क्या इधर प्लस है, उधर क्या है मल्टीप्लाई, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लेफ्ट थी तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई बेटा यहाँ से होगा, समझ में आ रही बात, तो राइट से होगा, तो ये कौन सी कहलाएगी बेटा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, RD, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो उम्मीद करते 14 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 5वीं की तरफ। ओके, क्लियर। इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना, आइए आगे देखिएगा। इससे देखिएगा, इससे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आइए इसको देखते हैं। देखिए पूरी चीज़ें वही हैं, अगर आप इसको और इसको मैच करें तमाम चीज़ें वही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क सिर्फ नंबर का तो फ़र्क है। ठीक है, साइन को देखें तो इसमें क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बेटा प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, ये भी वही प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या है बेटा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या लिखा बेटा आपके पास, ये ए है, ठीक है, ये क्या है आपके पास बी है। इधर देखें, ए क्या है, D/C, ये रहा D/C। ई क्या है बेटा, B/F, E/F, तो ये बी, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यहाँ कौन सा साइन था बेटा, प्लस का साइन था, A + B = B + है, यहाँ क्या बेटा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या मल्टीप्लाई, तो ये क्या लाएगी बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो 6 सवाल हो गए, 7वां सवाल देखते हैं बेटा क्या है, ज़रा आए देखें इसको। ये क्या बेटा A, ठीक है, ये क्या गया B और C, B और C। क्लियर, इसमें गौर करें ज़रा क्या हो रहा है। ये A जो है ये मल्टीप्लाई होगा B से भी C से भी, तो ये प्रॉपर्टी जो है अगर आप रियल नंबर पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्लस वाला भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो ये रहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये A और B और ये C, अगर आप ज़रूर पिछली वीडियो देखें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं बेटा। 2/11 मल्टीप्लाई 11/2। ठीक है, ये A है और ये B है, 2/11 A है और ये क्या है बेटा B। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा आपके पास, इसमें ज़रा आप देखें, इसको देखें ज़रा, इसको छोड़ दें, इसमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसमें ज़रा गौर करें, 2/11 और 11/2, इसमें क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे के इन्वर्स है। ये नंबर 2/11 इसका इन्वर्स है, 2/11 इसका इन्वर्स है, यानी ये 11 से 11 का दिया, 2 से 2 का दिया। ठीक है, इधर भी गौर करें, ये भी इन्वर्स है एक दूसरे का, 11 से 11 का दिया, 2 से 2 का दिया, तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, 2/11 11/2 का इन्वर्स है। ठीक है ना, 11/2 का इन्वर्स है, यानी उसका उलट है, तभी तो ये कट रहा है, अगर इसका उलट नहीं होता तो नहीं कटता ना बेटा। तो आइए ज़रा इसको एक और मिसाल समझते हैं। ये देखिए 2 का इन्वर्स क्या होगा बेटा 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कट जाएगा, क्या आएगा बेटा 1 बचेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, एक और देखिएगा,
अगर सोचिए 1/2 लिखा हुआ है, इसका बताइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 होगा। इस तरीके से ये कट जाएगा और क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये सवाल क्या हो गया बेटा हमारे पास सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल, तो वो हो गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारे पास है 3/5, ये है हमारे पास a। ठीक है, ओके, प्लस सही है, ब्रैकेट में देखिए क्या है बेटा, ये b है, क्या है आपके पास b समझ लें। ठीक है, इससे कोई मसला है, बल्कि b नहीं, ये भी आपके पास a है, क्या है, ये भी आपके पास a है। ठीक है, लेकिन माइनस का a है। कौन सा a है बेटा, माइनस का a। तो इससे क्या होगा बेटा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो जब a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 0। क्या बचेगा बेटा, 0, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। तो इधर देखें +2 -2, बताइए क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो ये भी तो एक प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट गया, 0 बचा। तो इज इक्वल टू ये क्या है बेटा आपके पास माइनस है और ये है आपके पास प्लस है। ठीक है, इसका भी क्या आएगा 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपके पास, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, क्या हुई बेटा, एडिटिव इन्वर्स। वो क्या था आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर आपके पास 1 आएगा और इसमें क्या आएगा बेटा, एडिटिव इन्वर्स का आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, नजर इधर देखें, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से 9 सवाल हो चुके हैं। आए 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा बेटा, a/b। ठीक है, ये क्या लिखा, b/a। तो क्या हुआ, ये एक दूसरा ये दोनों आपस में क्या हुए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये सर देखिए ये भी कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर। 11वां सवाल देखिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा आपके पास, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। तो 15/10, ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो लिखाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 8/5। इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिखाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। बीच में माइनस है, ये माइनस आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, क्या है इसकी। तो 12 सवाल है बेटा, 2√2/3 √2/3। तो ये भी देखेंगे अगर आप, तो ये भी क्या है बेटा आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कट जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द करेक्ट रियल नंबर। तो हमें जो बॉक्सेस हैं इसमें एक करेक्ट रियल नंबर का इंतखाब करना है इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। तो बेटा ये रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी गई हैं, उन्हें करेक्ट करना है बाय पुटिंग द राइट रियल नंबर या करेक्ट रियल नंबर। तो आइए इसको चेक कर दें किस तरीके से। ठीक है, तो ये सवाल देख लें। तो यहाँ अच्छा, ये प्रॉपर्टी कौन सी आपको लगती है, a+b और b+a, चांसेस है कि यही है। ठीक है, a अगर क्या है बेटा आपके पास √2/5 है और b अगर है आपके पास क्या है 3/√6 है। ठीक है, तो इधर क्या होता है बेटा, मिसाल b+a, ऐसा हो सकता है। तो अगर इसको देखें, ये b क्या है 3/√6 है, तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा 3/√6 और प्लस a क्या है बेटा ये रहा। वैसे ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर्टी बतानी नहीं है, तो उसे हमें ऐसे प्रॉपर्टी दुरुस्त करनी है नंबर को पुट करके, क्योंकि प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, उसके सवाल भी हल कर चुके हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो उसे पढ़ें। ठीक है, अगला सवाल है मौजूद है, इसको देखें बेटा। देखें प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, हो सकती है अभी नहीं, हो सकती है, हम इसे करेक्ट कर सकते हैं सही आंसर इसमें फिट करके। तो बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो सकती है। कैसे, आइए देखिएगा, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, आइए देखिएगा, a क्या है बेटा 7/10। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा ये a बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम 10 लिख दें, क्या लिख दें बेटा 10, तो ये a हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, a हो गया। क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो आगे ज़रा बढ़ते हैं। ये b है 70 बाय कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आप यहाँ देखें, ठीक है, तो इधर 70 भी आ सकता है, इधर क्या आ सकता है बेटा 70
70/10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। तो देखें बी सेम हो गया 70/10 70/10। अगला हो जाए सी 16/33, यहाँ 33 लिख दें। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई। अब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब है, पहले हो सकता था, बना सकते थे, बना दिया हमने, करेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तीसरा देखिएगा तो बता रहे हैं हमें एक प्रॉपर्टी दी गई, वैसे तो इस प्रॉपर्टी को देखें तो 99/50 है और इधर क्या है बेटा 50/99 है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 50 से 50 कट गया, 99 से 99 कट गया, क्या बचा 1, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, ओके, रियल नंबर की प्रॉपर्टी। अगला बेटा 59/95 मल्टीप्लाई 95/59, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, आंसर क्या आएगा इसका, 95 से 95 कट गया, 59 से 59 कट गया, ठीक है, 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, प्रॉपर्टी दुरुस्त हो गई, प्रॉपर्टी दुरुस्त हो गई। अगला बेटा -21, तो इधर देखिए यहाँ 0 आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी में 0 आता है बेटा, इधर देखिए माइनस, अगर यहाँ क्या लिखे बेटा 21 प्लस का हो, किसका हो बेटा, प्लस का, ठीक है, ये एक माइनस का और एक प्लस का है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 0 बचेगा, ठीक है ना। 21 प्लस 21 माइनस क्या आएगा बेटा 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है 1 आता है, लेकिन एडिशन में क्या आता है बेटा 0 आता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। इसको देखें ये कौन सा है बेटा, इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, बीच में प्लस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करना, इसमें हमें इसको फिल आउट करना है। अच्छा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे, तो पहले जो मल्टीप्लाई होगा वो ये रहा और ये दूसरा वाला ये रहा। आइए देख लेते हैं, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 5/8, क्लियर। इसको देखें, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा 5/8 तो मौजूद है, यहाँ क्या नहीं है, किससे मल्टीप्लाई हो, 5/7 से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 5/7। तो इस तरीके से इसके 6 सवाल हल हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फाइंड द ब्लैंक्स, तो इन ब्लैंक्स को पुर करना है टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, और प्रॉपर्टी को क्या करना है बेटा, करेक्ट साबित करना है। तो आइए करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, देखिए इनको प्रूफ या साबित करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आता है तो ठीक है, ठीक है। तो क्या है बेटा कंडीशंस आए, इसको देखते हैं। तो ये आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर में। तो देखिएगा क्या लिखा है, 5 इज़ लेस देन 8, क्या लिखा, 5 इज़ लेस देन 8, ठीक है ना, 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि 5 इज़ लेस देन 10, 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। तो आगे जाके जो इसका आंसर निकलता है हमारे पास, क्या निकलता है बेटा, 5 इज़ लेस देन 10, 5 इज़ लेस देन 10, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अगला है बेटा 10 इज़ ग्रेटर देन 8, 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 10 इज़, तो इसको हम लिखेंगे तो अच्छा जो भी है, सो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का मतलब पता होना चाहिए। सोचिए इसको इस तरीके से याद रखें, ये जो दो साइड जिस तरफ हो वो ग्रेटर वैल्यू है और एक साइड जिस तरफ हो वो लेसर वैल्यू है। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन किताब में इस तरीके से वैल्यूज़ दी गई थी तो हमने उसको उसके मुताबिक सॉल्व किया। अगर सोचिए आपको MCQ पेपर में इस तरीके से वैल्यू दी भी हो तो आप तो फिर यहाँ 10 लिखना होगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ आप 10 लिख देते यहाँ 5 तो गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से लिखना। अगर ऐसे दिया हुआ एरो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो जिस तरफ साइन है जो उसके कॉर्नर से उधर ग्रेटर वैल्यू लिखाएगी आपकी, क्लियर है, ओके। अगला है बेटा 3 इज़ लेस देन 6, अच्छा इसमें इधर नहीं देखना, इसमें आपने इधर देखना है। तो ज़रा इधर देखें 3 + 9, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है, ठीक है, 3 + 9। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेटा जो B की वैल्यू होगी, किसी वैल्यू होगी बेटा आपके पास B की वैल्यू, ठीक है। तो B की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सेम होगी। तो B की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो आएगी हमारे पास 9, क्या आएगी बेटा 9। तो आज ये तीसरा सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्या है बेटा आपके पास 3 इज़ लेस देन 6, 3 इज़ लेस देन 6। ये याद रखना है कि 6 बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 3 जो है वो लेस होनी चाहिए। ये देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये क्या लिखा बेटा 3 + 9 लिखा हुआ है, ये आपके पास C है और ये आपके पास A है, ठीक है। इसमें इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी लिखते हैं A + C = और ये जो साइन लगता है इस तरीके से होता है B + C, ठीक है, B + C। तो यहाँ पे C है, C की वैल्यू यहाँ पे 9 आएगी, ठीक है, C की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है।
तो यहाँ देखिए बेटा 3 है, ठीक है, और ये होगा आपके पास ए और बी। क्या होगा बेटा? ए और बी। और ए क्या होना चाहिए बेटा? लेस देन बी होना चाहिए। ए जो है वो लेस देन बी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास? इधर देखिए 3 इज़ लेस देन 6 लिखा हुआ, 3 इज़ लेस देन 6 लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 6, ठीक है। तो ये सी की तो कोई वैल्यू नहीं, आप इसको देखें, 3 इज़ लेस देन 6, 3 इज़ लेस देन 6, सी की वैल्यू दोनों साइड फिक्स है। तो क्या हुआ बेटा? 3 इज़ लेस देन 6। तो इस तरीके से आप इसको पुर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो हमारी कंडीशन दे देगा बेटा 4 इज़ लेस देन 6 होगा, ठीक है। यहाँ 4 मौजूद है, ठीक है। तो ये है बेटा a प्लस सी, और ये है a लेस देन b, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी b प्लस सी। क्या आएगी? b प्लस सी। सी की वैल्यू यहाँ पे दोबारा लिखते हैं 8, ठीक है। अब यहाँ एक कोई वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू आएगी वो यहाँ आप देख के लिख सकते हैं। क्या है बेटा? 6। क्या है बेटा? 6। तो ये क्या हो गया बेटा? 4 इज़ लेस देन 6, 4 इज़ लेस देन 6। क्लियर है? पांचवा सवाल बेटा यहाँ पे दिया हुआ 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, ठीक है। ये क्या है आपके पास? a प्लस सी, आगे क्या आएगा बेटा? b प्लस सी। सी की वैल्यू यहाँ आप लिख दें, ओके। तो यहाँ पे लिखा है बेटा 8 क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू क्या है बेटा? 6। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 6, ठीक है। तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, इसको भूल जाएं। तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 6। तो इस तरीके से ये पाँचों सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कर लिए। बढ़ते हैं 14 सवाल की तरफ। वही काम है। यहाँ पे क्या थी आपके पास? ये एडिशन वाला था। अब क्या है आपके पास? थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। तो आइए इनको देखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया गया बेटा, ये देखें 5 इज़ लेस दैन 7, ए जो है 5 है और बी जो है आपके पास 7 है, ठीक है। इन बातों को याद रख लें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, ये क्या है आपके पास? ए, और ये क्या है आपके पास? सी। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? आगे बी होगा, यहाँ क्या होगा? सी, ठीक है। तो यहाँ मैं सी की वैल्यू लिख देता हूँ। सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 12 आएगी, ठीक है। क्या आएगी? 12। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? 5 इज़ लेस दैन 7, 5 इज़ लेस दैन 7 होना चाहिए। तो यहाँ 7 आपको दिख रहा है, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से 12 को इग्नोर कीजिए, इसको देखिए 5 इज़ लेस दैन 7, 5 इज़ लेस दैन 7, 5 इज़ लेस दैन 7। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या नंबर आएगा बेटा? 7 मल्टीप्लाई 12 आएगा, ओके। यहाँ देखिए बेटा क्या लिखा हुआ? 7 ग्रेटर दैन 5, 7 ग्रेटर दैन 5। ये है बेटा a ग्रेटर दैन b, a ग्रेटर दैन b, ठीक है। तो ये क्या आपके पास? a है और ये क्या है आपके पास? c है। इधर होगा b और इधर होगा c। c की वैल्यू 12, यहाँ लिख दीजिए 12, ठीक है। लिखा हुआ a ग्रेटर दैन b, यानी 7 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए यहाँ जो वैल्यू आए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखी है बेटा? 5। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? 5 आएगी। तो ज़रा देख लें, 7 ग्रेटर दैन 5, 7 ग्रेटर दैन 5, ओके। 2 सवाल हल हो गए हैं, 2 सवाल और बाकी है। ज़रा आए देख लें, क्या लिखा हुआ? 6 ग्रेटर दैन 4, मतलब क्या है? a ग्रेटर दैन b, a ग्रेटर दैन b। तो आइए देखिए क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे इसका इंतखाब करना है, ठीक है, इस जगह का इंतखाब करना है। पहले इसको देखते हैं, ये क्या है बेटा? a, और ये क्या है आपके पास? c। क्या है बेटा? c। और ये क्या है आपके पास? b, और ये क्या है आपके पास? c। c देखें कांस्टेंट हर जगह -7 हर जगह ऐसे ही चला आ रहा है। तो c क्या है बेटा? -7 है, ठीक है। अब इधर देखें, ये 6 क्या है बेटा? 4 के रिस्पेक्ट में 6 जो है वो ग्रेटर दैन 4 है, 6 जो है वो ग्रेटर दैन 4 है। तो यहाँ पे हो गया बेटा 6 ग्रेटर दैन 4, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पे जो साइन है वो क्या आएगा? यहाँ पे जो साइन है वो क्या आएगा? इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं बेटा। 4 7 ज़ा क्या आएगा बेटा? 32। माइनस का आएगा, प्लस का, माइनस का आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया 6 ग्रेटर दैन 4, ये क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ पे आएगा बेटा 6 7 ज़ा 42, माइनस का 42। तो अब बताएं इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो इन दोनों में से बड़ा नंबर है बेटा ये वाला, क्योंकि ये माइनस पे तो है लेकिन ज़्यादा माइनस में नहीं है, ये ज़्यादा माइनस पर है, तो ये बड़ा नंबर है। तो ये बड़ा नंबर है, तो इक्वल, ये जो ग्रेटर दैन के साइन है वो इस तरीके से आएगा, 2 इस तरफ और 1 इस तरफ, ठीक है। तो इज ग्रेटर दैन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है, 6 ग्रेटर दैन 4 है, लेकिन यहाँ पे जो साइन आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है ना। क्यों? -32 इज़ ग्रेटर दैन -42। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये बेटा आपके पास a लेस दैन b, ठीक है, a लेस दैन b। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो ये तो a लेस दैन b है, 2 लेस दैन 8,
ओके, ये मसला नहीं है, मसला ये इधर चेक करना इधर क्या आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 2 4 ज़ा 8 माइनस का और 8 4 ज़ा -32। क्लियर। तो इन दोनों से बड़ी वैल्यू कौन सी बेटा, ये बड़ी वैल्यू। तो -8 इज़ ग्रेटर देन -32, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बेटा, इस तरीके का साइन आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साइड वाली वैल्यू बड़ी है, इस साइड वाली वैल्यू छोटी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। ठीक है, तो आज ये पहला सवाल है हमारे पास 3। तो इसका मालूम करना है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, तो आइए मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक कॉलम बना देता हूँ ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें और कर सकें। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास 3 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, वो होगा 3 तो मौजूद है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा बेटा -3। क्या होगा, -3। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। ओके, और ये बराबर आएगा 0 के। क्लियर है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है -3। अगर +3 है तो -3 इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये 3 आपको दिया हुआ है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो वो होगा 1/3 और ये आएगा आपके पास इसका आंसर 1। तो ये आपका है क्या बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, -7 दिया हुआ है। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स आपको मालूम करना है। तो क्या होगा बेटा, वो होगा आपके पास +7, ये आ जाएगा आपके पास 0 पे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 के बराबर आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 के बराबर आएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है +7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, ये सवाल आपको दिया -7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आपके पास। ठीक है, क्या होगा बेटा, 1/7। तो माइनस जो है इसका यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी 7 के साथ लिखा जाए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। तो ये इसका आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो काट रहा नहीं हो ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, 0.3 लिखा है हमारे पास। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बताना है। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -0.3 और ये बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही मालूम करना है। तो लिखा हुआ 0.3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा आपके पास 1/0.3 और ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है -√5। ठीक है, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या होगा बेटा, -√5। तो ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा √5 का। तो वो निकलेगा किस तरीके से, 1/√5। तो ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जो भी है। ठीक है, अगर आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो इस तरीके से निकलेगा। तो आइए देखिएगा किस तरीके से। ठीक है, माइनस लगा देना है बस, 9/√12। एडिटिव इनवर्स में उसी का उलट आएगा, माइनस में। ठीक है, किसमें आएगा बेटा, माइनस में। तो जब सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाए ख़त्म हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो एक और है हमारे पास, क्या है, इसी का 9/√12। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो इसका होगा इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, क्या आएगा, 1। इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 0 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स है 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0। इसका क्या होगा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं, वैसे मेरा ख्याल है इसका यही है। अगर इसको करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो 0 दिया हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स आपने लिखना है तो आप ऐसे लिख लें, लेकिन 0 ही आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 -0। क्या, -0। खैर जो भी, ऐसा कुछ है नहीं, तो 0 ही लेंगे आप। ठीक है, सोचें यहाँ पे भी आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर 0, तो उसका आपने 0 लेना है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।